हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, है ना, सिद्ध करना, प्रूव करने वाले क्वेश्चन। लास्ट एक्सरसाइज है। तो क्या करना है इसमें, सिंपल सा है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। इससे पहले आइडेंटिटी है कि साइन का जो मान होता है वो कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा। क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है। उल्टा करते हैं ना तो कोसेक बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, उसको उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा लंब किसका आएगा, कोसेक का। उल्टा करते ही साइन कोसेक बन जाएगा, मतलब साइन को हटाकर आप कोसेक लिख सकते हो, साइन का मान कोसेक में लिख सकते हैं। और कोसेक का मान कैसे लिख सकते हैं हम, साइन में। कोसेक थीटा का वैल्यू होगा आपके 1/sin थीटा। लेकिन जब आप दोनों को तिरछा गुणा करोगे तो 1 आएगा कब, जब आप कोसेक को और साइन को दोनों को आपस में गुणा करोगे, उसका मान कितना आने वाला है, 1। करेंगे तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो कोसेक को साइन से गुणा करने पर कितना आता है, 1 आता है। अब जैसा मैंने ऐसा लिखा है ना, सेम चीज आप, ये चीज आप कॉस के लिए भी लिख सकते हो कि कॉस का मतलब क्या होता है, 1/sec थीटा। क्या होता है, और सेक का मतलब 1/cos, और कॉस और सेक को गुणा करने पे कितना आएगा, 1। जो मैंने इसमें किया ना वो सब में कर सकते हो। अगला है tan। tan का उल्टा करने पर क्या बनता है, cot, और cot को उल्टा करेंगे क्या आएगा, tan। और tan को और cot गुणा करने पे कितना आता है, 1 आता है। जैसे मैंने इस 1 के 3 सूत्र बनाए ना, वैसे आप इनके भी 3 सूत्र बना सकते हो। जैसे मैंने इसके लिए लिखा ना ऐसे, वैसे आप इसके लिए भी लिख सकते हो, इसके लिए भी 3 बार लिख सकते हो, उसके लिए भी 3 बार आप लिख सकते हो। मतलब ये वाला यहां गया तो ये वाला यहां पर, ऐसे यहां पर सेक यहां पर तो कॉस यहां पर, कॉस यहां पर तो सेक यहां पर। ये है आपके भिन्न वाला, सेक से उल्टा करने पर क्या आता है। दूसरा फॉर्मूला है आपके ये वाला, tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan कॉट का उल्टा होता है, और अगर आपको कॉट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कर दो, क्या आएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे। अब देखो, इसको हम ऐसे भी गुणा कर सकते, तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, या ऐसा कर लो, साइन बड़ा है। देखो जब यहां ये वाला ना आप तिरछा गुणा कर सकते हैं तो साइन का मान क्या आएगा बताओ, साइन का मान आएगा, तिरछा गुणा कर लो तो क्या आएगा बताओ, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर मुझे कॉस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो क्या आएगा, साइन थीटा बटा tan थीटा। फॉर्मूला तो एक ही है ये वाला, इसी को आप तिरछा गुणा करके कर सकते हो। मेन फॉर्मूला है 1 2 3, फिर चौथा और ये 5वां, ये तो इससे ही बना हुआ है। ये इधर गया, ये यहां पर तो ये यहां पर, tan यहां गए तो कॉस आ जाएगा। अब लास्ट वाला है स्क्वायर वाला फॉर्मूला। स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या है आपके, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जोड़ कितनी होती है, 1 होती है। इन दोनों जोड़ेंगे तो 1 आता है। साइन का मान और कॉस का मान जोड़ने पर कितना आता है आपके, 1 आता है। अब क्या करेंगे, सिंपल, देखो ध्यान लगाना, हम क्या करने वाले हैं, इस कॉस को इधर रखेंगे, साइन को उधर भेज दो। बताओ कॉस का मान क्या होगा, बताओ, 1 का 1, साइन को उधर भेज दो, किसमें आ जाएगा, माइनस में। और अगर आपने साइन को इधर ही रखा और कॉस को उधर भेज दो, प्लस का किसमें हो जाएगा, माइनस में। साइन और कॉस की जोड़ 1 होती है, 1 बड़ा वैल्यू है, और 1 में से साइन घटाओगे तो कॉस आएगा, कॉस घटाओगे तो साइन आएगा। ये फॉर्मूला किसका है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ये तो है भिन्न वाला जिसके ऊपर 1 आता है। ये वाला है कि इधर दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, और वो है स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला है कौन सा, ये वाला। जैसे ये फॉर्मूला लगता है ना, सेम फॉर्मूला ऐसा भी लगता है। क्या लिख रहे हो यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला है आपके सेक स्क्वायर थीटा
बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूले हम चेंज करेंगे यहां पर। अगर मैं इस ए को इधर रखता हूं, ए को, तो देखो ये प्लस का इधर भेज किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉट ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, कॉट ज्ञात करना, तो क्या आएगा, एक इधर भेज दो, तो क्या आएगा, कोसेक माइनस एक, कोसेक थीटा माइनस एक। अब यही चीज आपकी इधर लागू होगी सेम। बस ध्यान रखना साइन और कोस की जोड़ करने पर ही एक आता है, लेकिन कॉट सेक में उल्टा है, घटाने पर एक आता है। यहां जोड़ने पर एक आता है, यहां पर घटाने पर एक आता है, इधर भी घटाने पर एक आता है। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, एक बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताया था ना पहले फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ये वैल्यू बड़ा है, इसमें से ही ये घटेगा तो ये आएगा, नहीं ये घटेगा तो वो आएगा। अगर आपको 10 लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेक में से क्या घटाना पड़ेगा आपको, एक घटाना पड़ेगा। एक घटाओगे 10 आएगा, 10 घटाओगे तो एक आएगा। कोसेक बड़ा वैल्यू है, तो कोसेक में से कॉट घटाओगे तो एक आएगा, एक घटाओगे तो कॉट आएगा। और साइन कॉस में एक बड़ा है, ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका कर्ण है। तो एक में से साइन घटाओगे कॉस आएगा, कॉस घटाओगे तो साइन आएगा। मेन जो फॉर्मूला है ना वो आपके ये वाले फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला है, ये वाला मेन फॉर्मूला है आप, फिर ये वाला, इधर में ये वाला फॉर्मूला प्लस वाला है, ये वाला, बाकी वाले तो ऊपर जैसे इधर भेजे हुए। ये वाले में क्या है, इधर गया नहीं इधर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दोनों गुणा करने पर एक आता है, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये आगे पीछे किए हुए मेन फॉर्मूला में ये ध्यान रखना, ये वाले, ये फॉर्मूला आपके हर जगह आपको लिखने। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में लिखो। मतलब जो भी कोण ए, कोण मतलब आगे ए आना चाहिए, जैसे यहां मान लेगा थीटा, ऐसे यहां पर ए लिखना है। ये बोला है कि हर एक के सामने सेक आना चाहिए। कॉस लिखो तो भी सेक आना चाहिए, सेक लिखो तो भी सेक आना चाहिए, टेन लिखो तो भी सेक आना चाहिए, सामने क्या आना चाहिए, सेक। सेक किस में आ रहा है, मेन चीज सबसे पहले इसमें आ रहा है। हमारा टोटल पास, हमारे पास टोटल 6 अनुपात है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सबसे पहले साइन आता है, लेकिन उससे इजी कौन सा है, ये वाला। देखो ये इधर तो ये इधर, हमें क्या करना है, हर एक के सामने क्या लाना है, सेक लाना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, कॉस से करते हैं कि कॉस ए का मतलब क्या होता है, 1/सेक ए। हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया कि कॉस सामने सेक ले। अब आपको क्या करना है, टेन के सामने भी लेके आना है, सेक के सामने भी लेके आना है, कॉट के सामने भी लेके आना है, सबके सामने क्या लाना है, सेक लाना है। अगला पॉइंट हम लेते हैं, और सेक कहां पर है, आप दिख रहा है आपको सेक, ये रहा। अगर ये 10 उधर भेज दें, या देखो मुझे केवल सेक चाहिए, बताओ इधर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिखता हूं 10। बताओ 10 स्क्वायर, यहां स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या होगा, इस एक को इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, सेक वैल्यू बड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, सेक स्क्वायर ए माइनस ए। बताया था अभी आपको, एक घटाओगे तो 10 आएगा, 10 घटाओगे तो 1 आएगा। लेकिन हमें चाहिए केवल 10, हमें क्या चाहिए, केवल 10 चाहिए। हम क्या करेंगे, स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। जब तक दोनों की बाकी नहीं होती तब तक उत्तर नहीं निकलेगा। तो यही आपका उत्तर है। मैं कॉस के सामने भी सेक लेके आ गया, 10 के सामने भी क्या लेके आ गया, सेक लेके आ गया। अगला पॉइंट आते हैं, देखो 10 कॉस कहां आता है, यहां देखो ये रहा, यार ये वाला। बताओ 10 का फॉर्मूला क्या है, 10 का फॉर्मूला क्या है, साइन ए बटा कॉस है, यही फॉर्मूला है। मेरे पास ये दो तो लिखे हुए हैं, मुझे क्या चाहिए, ये दो तो मेरे पास आ चुके हैं, मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए। क्या चाहिए, साइन कैसा आएगा बताओ, दोनों गुणा करना, किसको गुणा करना है, 10 को किससे गुणा करना है, कॉस से गुणा करना है। अब देखो साइन का साइन, बताओ 10 का मान कितना है, 10 का मान कितना है,
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस का मान कितना है 1/sec। यही है, गुणा कर लो दोनों को। अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या आने वाला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, और यहां पर ऊपर क्या है वर्गमूल। बस एक हार्ड आएगा, बस एक थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी वाले इजी है। अब 3 आगे ना, 3 उनके उल्टे होते हैं। 3 क्या होते हैं उनके उल्टे, कैसे बताओ। कोसेक क्या होता है, कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है साइन का उल्टा है, कोसेक का उल्टा है। और साइन का मान क्या है, ये आपका साइन का मान है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करते क्या बन जाएगा कोसेक का मान बन जाएगा। इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा सेक ए बटा अंडर रूट का सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कोसेक भी हो गया। अब कौन बचा हुआ है 1 2 3 4 हो गए, एक और कौन बचा हुआ है कॉट बचा हुआ। कौन बचा हुआ है कॉट। क्या होता है कॉट होता है टेन का उल्टा। कॉट क्या होता है तो 1 का 1 और 10 का मान कितना है 10 का मान ये रहा 10 का मान अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए, क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब देखो कॉस के सामने भी सेक, टेन के सामने भी सेक, साइन के सामने भी सेक, कोसेक के सामने भी सेक, और कोट के सामने भी सेक आ गए, सबके सामने 5 हो गए। सेक खुद ही सेक ही है, उसको क्या लिखना, जैसे मैंने यहां पर सेक लिखा सबके सामने, आप हरे के सामने साइन लिख सकते हो, हरे के सामने कॉस लिख सकते हो, टेन लिख सकते हो, इन फॉर्मूलों का यूज करके। जैसे मैंने लिखा ना अभी ए को पकड़ना है पहले जो इजी है, जैसे मुझे सबको साइन लाना है तो पहले इसको पकड़ेंगे, कॉस लाना है तो पहले इसको, टेन लाना है या कॉट लाना है तो इनको स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सब में सेक लेके आया, अब घर पर कॉट लेके आ सकते हो, टेन लेके आ सकते हो। इससे क्या होगा फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। हमें इसको हल करना है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचा हुआ है सेक स्क्वायर ए, 9 कट गया, क्या बच गया 10 स्क्वायर 9 का सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान कितना होता है। टेबल अगर आपको पता है, फॉर्मूला पता है तो क्या होता है 1 होता है, 9 एकम, और ये आ गया आपका उत्तर। फॉर्मूला याद होगा तो आराम से इजी हो जाएगा। अब लेते हैं ये वाला, वहां देख देख के लिखना है। ज्यादातर क्या करना है साइन कॉस में चेंज करना है। बताओ सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है 1/cos, सेक का मतलब होता है 1/cos, और 10 का मतलब क्या होता है ये रहा। ज्यादातर को साइन कॉस में चेंज करना है, 10 तो यहां भी लिखा हुआ है लेकिन वो तो कॉट आ जाएगा, हमें ज्यादातर साइन कॉस में ही जाना है। तो क्या लिखा हुआ है साइन A/cos, और यहां पर देखो ये ऑलरेडी साइन में ही है, हमें साइन कॉस में ही लेना था, ये ऑलरेडी साइन में है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हमें लिखना है। ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें 90% चांस रहता है कि आपको साइन कॉस में ही बदलना है, तो इजी हो जाएगा। कोई उसका क्वेश्चन है उधर भी 10 कोड चाहिए तो वो बात अलग है। आगे देखो, अब देखो लसअप लेंगे हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं लसअप, एलसीएम क्या आने वाला है कॉस है। ये दोनों सेम तो ये वाला भी सेम, इंटू 1 माइनस साइन A/1। अब यहां देखो एक बार प्लस में एक बार दोनों गुणा करना है, a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या आएगा कॉस इंटू ए करेंगे क्या आएगा कॉस।
एक में से साइन घटाओ तो क्या आता है, देखो यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला है। अगर कॉस उधर होता तो क्या होता, साइन, और साइन उधर होता क्या आएगा, कॉस। एक में से साइन घटाओ तो कॉस आएगा, कॉस घटाओगे तो साइन। एक में से साइन गया, ये आएगा कॉस स्क्वायर है बटा, ऊपर कॉस 2 बार है, नीचे 1 बार है, एक कट गया तो भी एक बच गया। क्या आंसर है, कॉस है, क्योंकि ऊपर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, एक कट गया और एक रह गया। हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखो ध्यान देना, मान भी लिखा हुआ आ सकता है, इधर लिखा हुआ, इसका उत्तर क्या होना चाहिए ये भी आ सकता है। देखो क्या, देखो ध्यान दो, ज्यादातर हमें साइन कॉस में बदलना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, एक का एक, टेन का मतलब क्या होता है, साइन बटा कॉस, टेन का मतलब होता है साइन ए बटा कॉस ए, प्लस, अब यहाँ ए है तो ए लिखो, और उधर ऊपर क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा लिख दो। सेक का मतलब क्या होता है, 1 बटा कॉस है, हमें लिखना है 1 बटा कॉस थीटा, एक का एक। कॉट का मतलब क्या होता है, ये टेन का मतलब, ये कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फॉर्मूले पास में लिखकर ट्राई करोगे तो इजी हो जाएगा। कॉसेक का मतलब क्या होता है, अब यहां पर हम हल करेंगे, देखो ध्यान देना, हमें यहां पर लेना है लसब, एलसीएम लेना है। क्या लेना है हमें, एलसीएम। क्या आएगा, कॉस थीटा। अब यहां कुछ नहीं, क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, क्या आएगा, कॉस थीटा। ये दोनों सेम इससे मिल रहे हैं, ऊपर वाले भी सेम आएंगे, साइन थीटा प्लस 1। अब यहां पर भी वैसे ही करने वाले हैं, क्या आएगा, साइन थीटा। अब देखो यहां कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन थीटा, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम, प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर, देखो इस पूरे को एक मानना है अकेला पूरा, और ये अलग, ये पूरा एक मानना है और ये पूरा एक मान। देखो जैसा यहां लिखा हुआ है सेम यहां लिखा हुआ, यहां भी दोनों प्लस के हैं, यहां भी दोनों प्लस के ही है। अब आप 4 में 5 जोड़ो या 5 में 4 जोड़ो, उत्तर तो नहीं आने वाला है, तो आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। ये भी साइन प्लस कॉस है, ये भी साइन प्लस कॉस है, इधर भी एक है उधर भी एक है। इस पूरे को हम मानते हैं ए, इसको हम क्या मानते हैं, बी। ये आपका ए है और ये आपका, अभी हमने पीछे वाला फॉर्मूला लगाया था ना, ये वाला देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें भी यहां पर ऐसे लिखना है, क्या लिखोगे यहां पर आप, ये आपका ए है और ये आपका, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका ए है और ये आपका बी है, क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर क्या आने वाला है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहां देखो, यहां पर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा एक है, हमने ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर, ये पूरा ए है, ए का होल स्क्वायर, ये कितना आपका बी है तो बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, अब बीच में आएगा यहां माइनस आएगा, क्योंकि ये आपका ए है ना, वो आपका बी है, ये पूरा ए है और ये पूरा कितना है आपका बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का इसका एक, ये ना ये वाला, इसको मैंने लिख दिया ऐसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहां पर आपके क्या आने वाला है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान देना इधर, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जोड़ करने पर क्या आता है,
ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों को जोड़ करने पर क्या मिलता है? तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 1, और उधर क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1। फिर बीच में क्या बच गया? प्लस 2 टाइम कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा। जो कट गया वो काट दो। देखो, 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, तो क्या बच गया? 2 इंटू कॉस थीटा, एक बार लिख दो, बाद में काट देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब जो कट रहा है वो काट दो, बाकी लिख दो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बच गया? इसका उत्तर क्या आने वाला है? 2। हमें सिद्ध करना है इसका उत्तर क्या आने वाला है? 1। देखो, ये सिद्ध करना है कि इसका उत्तर वो आएगा, इसका मतलब इसने उत्तर पहले ही दे दिया कि वो उत्तर हमें लाना है। जैसे देखो, पहले क्वेश्चन था, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था पहले वाले में, ये ना, ये वाला हल किया, इसका उत्तर कितना आया? 2। तो यहाँ लिखा हुआ नहीं था इसका उत्तर क्या आने वाला है, और हमने इसको हल किया, हमें 2 मिल गया। अब इसने पहले से ही उत्तर दे दिया कि इसको हल करो, आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 लेके आ गए, तो आप लिखना लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सेक, और सेक का मतलब क्या होता है? 1 बटा कॉस, और यहाँ ए लिखा, ए लिखना है, क्या लिखोगे? 1 बटा कॉस ए, क्या लिखना है? 1 बटा कॉस ए। फिर अब देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है, कुछ नहीं होना भाग में, तो ऊपर ही मानना है, 1 माइनस साइन ए, कुछ नहीं है भाग में, क्या मानेंगे? 1, यहाँ इंटू ही है, इधर भी इंटू कर लो। सेक का मतलब क्या होता है? 1 बटा कॉस ए, और 10 का मतलब क्या होता है? ये रहा, साइन ए बटा कॉस ए लिखा था, ए लिखो, बी लिखा था, बी लिखो, थीटा लिखा, थीटा लिखो, जो है वो लिखना है, जो पीछे लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। जैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ए मतलब आपका न्यून कोण है, वो 90 डिग्री में नहीं। अब देखो हल करते हैं, ध्यान देना। देखो, एक से क्या काटना, गुणा करना है, ऐसे इसको इससे गुणा, इससे तो गुणा कर लो, तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन ए बटा कॉस। अब यहां पर लसअप लेंगे, क्या लसअप आएगा? कॉस ए। अब देखो, ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी सेम, 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाला देखो सेम लिखा हुआ है, एक बार प्लस मैन, एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, दोनों गुणा कर दिया मैंने। और यहां पर कॉस, कॉस को गुणा करने पर क्या आता है? कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां देखो, ये वाला यहां से कॉस घटाओगे, 1 में से साइन मिलेगा, साइन घटाओगे तो 1 उधर भेजने पर, तो 1 में से साइन गया तो क्या मिलेगा? कॉस। अभी कराया था ना क्वेश्चन ये वाला था, ऐसा सेम यहाँ देखो, मैंने करवाया भी था, ये आप ये पीछे करवाया था, ये रहा, ये इससे जस्ट आगे, ये रहा, सेम क्वेश्चन था। देखो 1 माइनस कॉस साइन का मतलब ये होता है सेम। पहले क्या था, यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर पावर 1 ही थी, तो 1 कट गया, 1 बच गया, और यहां पर क्या है? यहां पर भी 2 है, पूरा पूरा सेम मिल गया, सेम मिल गया, ये और ये कितनी बार भाग गया? 1 बार, वो देखो 1 मिल गया। ये जो उत्तर आया है वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर है। देखो कोसे का मतलब क्या होता है, वहां लिखा हुआ है, तो हम पहले हमें लिखना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहा हूं ताकि राइट हैंड साइड आ जाए। तो बताओ कोसे का मतलब क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ, ये रहा, उधर साइन कॉस में ही लेना है, क्या आएगा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऊपर क्या आने वाला है? होल स्क्वायर। अब हमें यहां पर लेना है लसअप।
जब भी कोष्टक आता है, भिन्न संख्या आती है, लसअ पर ले लो। तो हमें यहाँ पर क्या लसअ आएगा, ये दोनों सेम, तो ये वाला भी cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, अलग अलग कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट आएगा कंप्लीट। ऐसे इस पर भी होल स्क्वायर आएगा, तो हमें यहां लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान देना, मुझे इधर सब कॉस पर बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, केवल ऊपर वाला देखो मैच कर रहा है, इसको भी कॉस बनाना है। जैसा अभी किया था ना अभी हमने जस्ट ये पहला क्वेश्चन में, एक में साइन घटाओ तो कॉस, कॉस घटाओ तो साइन, तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है देखो ऐसे, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ तो सेम रखना है। यहाँ देखो साइन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, देखो अगर मैं कॉस को उधर भेज दूं क्या बचेगा, साइन। तो साइन का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक में से कॉस स्क्वायर घटाओगे तो साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर घटाओगे तो कॉस स्क्वायर आएगा। अब देखो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ नहीं, लेकिन एक पर आप कितनी भी पावर मान सकते हो, कितनी भी घात मान सकते हो। तो बताओ क्या होगा, देखो ध्यान देना। तो यहां लिखा हुआ है 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब ऐसा सेम कितनी बार है, 2 बार है। ऊपर होल का मतलब हो गया कि एक ही चीज सेम 2 बार है ना, होल स्क्वायर, ये चीज 2 बार है। और यहां देखो, यहां हम चाहें तो स्क्वायर मान सकते, एक पर कितनी भी पावर लिख सकते हो। दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक बार दोनों को लिखना है प्लस में और एक बार दोनों को लिखना है हमें माइनस में। जो कटे वो काट दो, ये और ये सेम मिल रहा है, कट गया, और ये वाला बच गया। क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस, ये बच गया। और ये हमारे इसके बराबर है, किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, बराबर टू RHS। 2 दिन का मैं तो जितना दिन तारीख लिखोड़ी गया उन 7 दिन कम कर दे दीजिए पया मन, वाह। अरे मैं तो हूँ ना माइंड में लग मार रख मजा करे मोहनला टेंशन ना पाया चिपरिया लो, ध्यान दो लबीरा अपन ले जाओ। अब देखो ध्यान लगाओ, हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ये सूत्र है, फॉर्मूले है, इनका यूज करना है। पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। ज्यादातर को क्या करना है, साइन कोस में चेंज करना है, लेकिन ये ऑलरेडी साइन कोस में चेंज है, तो हमें इसको और चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले, लसअ लेंगे। ये और ये दोनों ले लेंगे, ये अलग नंबर है, ये अलग, दोनों को लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और क्या है कॉस ए। और जब भी आप इन दोनों को लेते हो, ये और ये, तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, फटाफट हो जाएगा। कॉस इंटू कॉस करें, पहले ये करना है बाद में ये करना है। कॉस इंटू कॉस करें क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, और इधर मल्टीप्लाई देखो सेम नंबर है, तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो ये सेम है ना, ऊपर होल स्क्वायर लग गया, ये भी सेम है तो ऊपर क्या लग गया, होल स्क्वायर लग गया। अब यहां पर हमें लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहां तो कुछ नहीं करना है, यहां तो हमें सेम ही लिखना है, और यहां पर हमें लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब a प्लस बी का क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब भाग में क्या लिखा हुआ आपके, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब तो जो जुड़े वो जोड़ दो, गुणा गुणा कर दो। ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए ये वाला और ये वाला, अगर आप इन दोनों की जोड़ करोगे, साइन स्क्वायर कॉस जोड़ कितनी होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर क्या लिखने वाले हैं, 1। मतलब ये भी हट गया, ये भी हट गया, क्या लिख दिया, 1। अब यहां पर भी 1 है हमारे पास, ये 1 का स्क्वायर, और फिर क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू साइन ए, और भाग में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए।
और क्या लिखा हुआ है cos है। अब देखो ये और ये नंबर है जुड़ सकते हैं, एक और ये कितना हो गया 2, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक और ये कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन है, एक और एक 2 हो गया, ये 2 में जोड़ना है, इसके पीछे साइन लिखा हुआ है, तो एक और एक 2 हो गया, पीछे लिखा हुआ है 2 साइन है, क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए बटा भाग में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन और कॉस, क्या लिखेंगे यहां पर हम 1 प्लस साइन ए और कॉस है। अब देखो दोनों में आपके कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 क्या आ गया आपके कॉमन, 2 और भाग 2 में कितनी बार जाओ भाई एक बार, 2 से 2 कट गया, क्या बचा साइन ए, और भाग में क्या है 1 प्लस साइन ए और साथ में आने वाला है आपके कॉस है। जो कटे वो काट दो, देखो ये वाला इससे कट गया कितनी बार में एक बार में, तो 2 का 2, 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है सेक है, क्या होता है सेक है, और ये तो यहां से मिल रहा है, मिल गया यहां पर, यही चाहिए था हमें। और देखो ध्यान देना, अगर जहां कॉस लिखा हुआ साइन आ जाए, मतलब जब कॉस तो है सिंपल देर का और साइन के पास क्या है 1 है ना, इसलिए उत्तर आ रहा है 2 सेक है। अगर साइन यहां होता है कॉस यहां होता है, इसका उत्तर आता है 2 कोसेक है। 2 तरह क्वेश्चन है ये, इसका थोड़ा ध्यान देना। सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर है, अगर यहाँ पर साइन लिखा है, अगर यहाँ पर कॉस लिखा हुआ आ गया तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ कॉस है ना तो यहाँ आएगा कोसेक और टेन, टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कोसेक, तो ऐसा आ सकता है आपके, ये चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर कॉट और कोसेक आएगा अगर यहाँ कॉस लिखा हुआ है तो। सवाल वो के वो, तरीका वो के वो है। तो पहले हम क्या ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और हमें करना है हर का परिमेयकरण। क्या करना है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो है ना नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। देखो ध्यान देना, हमारे पास नंबर दे रखा है ये रहा, क्या नंबर है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये है हर, तो बोलते हैं डिनोमिनेटर हर। इसमें यहां पर वर्गमूल लगा हुआ ऊपर, यहां से वर्गमूल हटाना है, जो हम क्लास 9th में भी करते थे हर का परिमेयकरण, वही चीज करनी है। अब करना क्या है आपको सेम ऐसे लिखना है, ये जो नंबर है ना इसी नंबर को लिखना है हमें 1 और साइन ए, 1 और साइन ए। अब यहां जो साइन उसका उल्टा यहां लिखना है, अगर यहां माइनस है हमें यहां क्या लेना है प्लस लिखना है। ऐसा नहीं सर आपने तो यही लिख दिया, यहां अगर कुछ अलग लिखा हुआ होता, अगर यहाँ कॉस लिखा हुआ होता, टेन लिखा हुआ होता, तो भी हम यही लिखते। जो यहां होता है भाग में इसी को यहां और यहां लिखना होता है, इसका साइन चेंज कर देंगे। अब ये मैच कर रहा है वो अलग बात है, इससे मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो फिर गुणा करना पड़ेगा। ये इससे मैच, ये चीज अलग है नहीं अलग है, ये मैच हो रही है तो दिख रहा है, वरना आपको इन्हीं नंबर को यहां और यहां लिखना है। ऐसा नहीं रटना है कि सर ने ये लिखा था यहां पर, तो मैच हो रहा है तो अच्छी बात है, वरना आपको इसको लेना है और यहां लिखना है, इसका उल्टा साइन यहां लिखना है। और अगर यहां पर इसकी जगह कुछ कोसेक लिखा हुआ होता तो भी हम यही लिखते, इस पर ध्यान देना आपको। आगे समझ में भेजे मेरे। अब देखो क्या करना है, देखो ध्यान लगाना, ये नंबर मैच हो गया तो एक और एक कितनी बार हो गया 2 बार, सेम, तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहां पर देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहां क्या लगाएंगे वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल तभी हटेगा जब होल स्क्वायर हो, ऊपर तो होल स्क्वायर है तो ऊपर हटा सकते हैं, यहां पर भी पूरे पर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ एक अलग है साइन अलग है, इस पूरे को मिलाकर एक करने, ऊपर वाला तो पूरा मिलाकर देखो ब्रैकेट बना हुआ है, ये पूरा एक के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ, यही चीज हमें यहां पर भी करनी, तो वो हम लेंगे यहां पर से,
इस कॉस को उधर भेजेंगे तो साइन आएगा, साइन को भेजेंगे तो कॉस, मतलब एक में से कॉस घटाओ तो साइन आता है, साइन घटाओ तो कॉस आता है। तो हमें क्या करना है, यहां पर तो सेम लिखना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पर देखो एक में से घटाओ साइन तो क्या आता है कॉस, तो हमें लिखना है कॉस स्क्वायर ए, और यहां आएगा आपके वर्गमूल। अब देखो, अब यहां पर भी होल स्क्वायर है, यहां पर भी होल स्क्वायर, यहां पर भी पूरे नंबर पर स्क्वायर है और यहां पर भी पूरे नंबर पर स्क्वायर है। अब रूट भी जाएगा और स्क्वायर भी जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर भी गया और रूट भी गया। अब ये कॉस, इसके लिए भी कॉस है और इसके लिए भी कॉस है, तो हमें क्या लिखना है 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब नियम लिखना देखो 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए, और साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है टेन ए, और यही हमारा उत्तर देखो सेक ए प्लस टेन ए। हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर है, तो देखो ध्यान दो, साइन पहले हम क्या ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले रहे हैं हम, देखो साइन इसमें भी है साइन इसमें भी है, देखो यहां पर साइन की घात 3 है और यहां पर साइन की घात 1 है, तो ऐसे हम मतलब कॉमन ले सकते हैं केवल, मतलब जोड़ बाकी नहीं कर सकते। जोड़ा करने के लिए इधर साइन तो इधर भी साइन होना चाहिए, इधर घात 3 तो इधर भी घात 3 है, तो ही हम जोड़ बाकी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घात अलग अलग है तो कॉमन ले सकते हैं हम। बताओ दोनों में क्या है साइन है, साइन का भाग साइन में कितनी बार गया 1 बार, माइनस 2 का 2, हमें साइन से मतलब है यहाँ साइन 1 बार है वहां 3 बार है पावर 3, तो कितनी साइन बच गई साइन स्क्वायर थीटा। अब यही चीज हम यहां पर करने वाले हैं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कॉस थीटा। अब इसके अंदर देखो कॉस, एक कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस बच गया भाग 1 बार कट गया पूरा पूरा। अब देखो यहां लिखा हुआ साइन बटा कॉस, क्या लिखा हुआ है और साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। और इधर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये कट जाए पूरा तो यही बचेगा, तो यही हमारा उत्तर। इसको काटना है, काटने के लिए सेम करना है, अगर हम क्लास 11th में होते ना तो सीधा कट जाता। 11th में सूत्र है ये इसके बराबर होता है, 11th में है फॉर्मूला कि इस ये और ये दोनों हमेशा बराबर होता है, लेकिन ऐसा काट नहीं सकते, इसमें तो बराबर करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे हम, ये रहा देखो 1 का मतलब ये होता है अगर यहाँ प्लस है तो सब प्लस के, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का 1 है तो प्लस का साइन कॉस आएगा, माइनस का 1 है तो माइनस का साइन कॉस आएगा। यहां पर लिखेंगे ये 1 प्लस का है ये 1 माइनस का है। देखो ध्यान देना टेन का टेन थीटा, ये प्लस का 1 है, साइन आगे होता है, प्लस का 1 का मतलब दोनों प्लस में लिखना है, क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 का मतलब। पीछे क्या लिखा हुआ है -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लिखा हुआ लिख दिया हमने। अब ये लिखना है आपको, कितना लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस का 1 है, अगर ये माइनस का है तो ये दोनों में किसका है तो क्या लिखोगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 10 का 10 इंटू, अब ध्यान देना भाई यहां पर सब में पावर सेम है, देखो यहां पावर अलग अलग थी तो कॉमन ले रहे थे, यहां पावर क्या है सेम है तो जोड़वा की कर सकते हो आप। जैसे देखो कॉस तो 1 बार ही है तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा यहां पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर यहां भी है साइन स्क्वायर यहां भी है, ये तो है 2 बार और ये है 1 बार, तो 2 बार में से 1 बार गया, 1 बार साइन स्क्वायर बच गया, क्या बच गया 1 बार
साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ज्यादा कौन सा है? माइनस वाला बड़ा है। ये माइनस में 2 बार है, प्लस में 1 बार है। घात सेम हो तो जोड़ बाकी कर सकते हो, घात अलग अलग है तो जोड़ बाकी नहीं होगी, कॉमन ले सकते हो। अब यहां देखो, कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, ये भी कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है। ये 2 बार तो प्लस में है, 1 बार तो 2 में से 1 गया, 1 बार कॉस स्क्वायर बच गया। ज्यादा कौन सा है? प्लस वाला ही ज्यादा है। ये देखो प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है। इधर क्या बच गया? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने बोला था कि ये और ये मान बराबर ही है, और वहां देखो बराबर हो भी गया। हो गया बराबर पूरा का पूरा, ये पूरा इससे कट गया, पीछे क्या बचा? टेन थीटा। ये जो है वो किससे बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर। इससे मिल रहा है उत्तर आ गया आपका। लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली और ये है राइट हैंड साइड। इसको हल करेंगे वो आना चाहिए। तो पहले मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ था, ये आइडेंटिटी लगानी है, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लगाना है इसमें भी और इसमें भी। तो लगाओ यहां पर, पहले क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ए तो है आपका साइन और बी है आपका कोसेक। ये a है ये b है, प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो गया इसके लिए a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बताओ? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान लगाना इधर, देखो ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, दोनों पास पास लिख दो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 का 2, साइन का साइन। यहां क्या लिखा हुआ है? कोसेक का मतलब क्या होता है? 1/sin। कोसेक का मतलब क्या होता है? फिर हम ये लेंगे 2 का 2, कॉस का कॉस, और सेक का मतलब क्या होता है? 1/cos। अब क्या बचा हुआ? एक तो ये बचा हुआ और एक ये बचा हुआ, लिख दो। एक तो है आपका कोसेक स्क्वायर ए और एक है आपका, अब ध्यान देना इधर, जो घटे वो काट दो। साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, और इसका मतलब कितना होता है? 1 प्लस 2, 2 एकम प्लस 2 एकम प्लस। अब कोसेक का मतलब क्या होता है? ये रहा कोसेक है ना, एक कोड को उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कोसेक का मतलब क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। इसका मतलब कोसेक का मतलब। और सेक का मतलब क्या होता है? ये रहा, इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ए है तो ए लिखो, थीटा है तो थीटा लिखो। अब देखो 1 और 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, और क्या है? tan स्क्वायर ए, और लास्ट में क्या बचा हुआ है? कॉट स्क्वायर। ये जो उत्तर है हमारे किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर। इसके अंदर देखो, एक तो फर्स्ट है, एक ये सेकंड है, और एक ये थर्ड है। इसका उत्तर भी यही लाना है, इसका उत्तर भी यही लाना है। तो देखो मैं सबसे पहले ले रहा हूं फर्स्ट। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। देखो अगर ये कॉट उधर होता, बताया था अभी नियम आपको देख रहा, 1 प्लस tan मतलब क्या होता है? अभी बताया था सेक स्क्वायर है, क्या होता है? अभी करवाए थे पिछले क्वेश्चन में। ये देखो 1 प्लस कॉट का मतलब होता है कोसेक, और 1 प्लस tan का मतलब होता है सेक। यहां पर देखो 1 प्लस tan मतलब क्या होता है? सेक, और 1 प्लस कॉट, ये देखो 1 और कॉट मिलेंगे तो क्या बनेगा? कोसेक। ये आता है आपके कोसेक स्क्वायर ए।
अब आते हैं इन दोनों को यहां पर देखो, सेक का मतलब और ये वाला कोसेक का मतलब, सेक का मतलब 1 बटा कॉस और कोसेक का मतलब 1 बटा साइन। अब ये नंबर आएगा नीचे और ये हो जाएगा उल्टा, उल्टा हो जाएगा। ये नंबर तो सेम आएगा ऐसे ही और ये नंबर हो जाएगा उल्टा, मतलब ऐसे साइन स्क्वायर ए बटा 1। गुणा करो, इसको इससे गुणा, इसको गुणा करो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां देखो साइन कॉस का मतलब क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। क्या होता है, यही चाहिए था हमें। इसका उत्तर भी यही लाना है, इसका उत्तर भी यही लाना है। अब हम करते हैं सेकंड, देखो सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों के लिए है, ये स्क्वायर इसका भी और ये स्क्वायर इसका भी। अब देखो 1 का 1 और 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर। अब वापस से 1 का 1, कॉट का मतलब क्या होता है, ये रहा कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन का होल स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले, देखो बराबर का बराबर। अब यहां पर हमारे पास क्या लसब आ रहा है, कॉस है। अब देखो जब भी यहाँ कुछ नहीं हो ना, जब भी इन दोनों गुणा करते तिरछा गुणा कर लिया, कॉस एंड कॉस है ना, तो तिरछा गुणा कर लो, पहले ये फिर ये क्या आएगा, कॉस साइन। तो हमें यहाँ पर लिखना है कॉस ए माइनस साइन ए का। अब यहां पर साइन क्या आएगा आपके, लसब। जब भी कुछ नहीं हो भाग में इन दोनों गुणा वहां आ रहा था, तिरछा गुणा कर लिया करो, पहले ये बाद में ये, तो क्या आएगा साइन ए माइनस का। अब इसकी तरह है ना, ये नंबर नीचे ये नंबर उल्टा होता है, ऐसे चीज आपको यहां पर भी करनी है। तो देखो क्या करते थे, ध्यान लगाना, यहां पर ये नंबर आएगा नीचे ऐसे, क्या लिखोगे, और स्क्वायर अलग अलग करना है, ये स्क्वायर इसका है, ये स्क्वायर इसका है। तो हमें ऐसे लिखना है कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए, है ना, स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है। अब देखो इसको करना है उल्टा और स्क्वायर भी अलग अलग करने हैं। ये उल्टा करेंगे तो साइन ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, भाग में क्या होगा, ये नंबर साइन ए माइनस का होल स्क्वायर। अब देखो ये और ये मैच हो रहा है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। देखो नियम है, चाहो ध्यान लिख देना यहाँ पर नियम, मैं अलग कलम लिखता हूँ नियम। देखो क्या नियम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का। दोनों की आइडेंटिटी सेम रहती है, मतलब नंबर आगे पीछे कर दो उत्तर तो अलग आएगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसा होता है ना, देखो मैंने 2 में से 3 घटाऊं या 3 में से 2 घटाऊं, यहाँ कितना आएगा माइनस का 1, यहाँ कितना आएगा। लेकिन जब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, इधर भी प्लस का हो जाएगा, इधर भी, दोनों सेम बराबर हो जाएंगे। अगर मैं घटाता 10 में से 5 घटाऊं तो भी प्लस का 5 माइनस का 5, स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसलिए देखो ये वाला और ये वाला कट जाता है और क्या बचा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। क्या बच गया, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटा, और साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, ये आता है आपके टेन स्क्वायर ए।